नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल और संस्कृत पढ़े में। आज हम पढ़ेंगे पंचदश पाठ। शीर्षक है अहम सायं काले क्रीडामि। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। अहम का अर्थ है मैं, सायं काले मतलब शाम के समय में, इसका अर्थ हुआ शाम के समय में खेलता हूँ। मैं शाम के समय में खेलता हूँ। सप्तमी विभक्ति में रूप देखिए कैसे चलता है। सप्तमी व्यक्ति में रूप चलता है रामे, रामयो, रामेषु। राम के आधार पर सभी अकारण शब्दों के रूप चलते हैं। इसका चिन्ह देखिए है में या पर। सप्तमी व्यक्ति को हम अधिकरण कारक भी कहते हैं। इसका चिन्ह है में, पे या पर। उपयोग के आधार पर हम तीनों का उपयोग करते हैं। वाक्य में या पर के अर्थ में अधिकरण कारक होता है और अधिकरण कारक में सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। इस चीज़ को और भी अच्छी तरह से समझेंगे यहाँ पर। त्वं कुत्र क्रीडसि, अहम क्रीडा क्षेत्रे क्रीडामि। त्वं कदा क्रीडसि, अहम सायं काले क्रीडामि। त्वं युष्मक शब्द का हमारा रूप है जो पहले हम पढ़ चुके हैं। त्वं का अर्थ होता है तुम। प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है तुम। कुत्र का अर्थ है कहाँ, क्रीडसि खेलते हो। मध्यम पुरुष का करता है त्वं है, उसके साथ क्रीडसि लगा है मध्यम पुरुष की क्रिया। तुम कहाँ खेलते हो। अहम क्रीडा क्षेत्रे क्रीडामि। अहम का अर्थ है मैं, एक उत्तम पुरुष का करता है। अस्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप, इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं त्वं के साथ ही। अहम का अर्थ है मैं, क्रीडा क्षेत्रे, इसमें देखिए सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ रामे, हमने कहा था ना, तो इसे क्रीडा क्षेत्रे, क्रीडा क्षेत्र में या खेल के मैदान में, क्रीडामि खेलता हूँ, मैं खेल के मैदान में खेलता हूँ। तुम कदा क्रीडसि, तुम का अर्थ है तुम, कदा का अर्थ है कब, क्रीडसि खेलते हो, तुम कब खेलते हो। अहम सायं काले क्रीडामि। अहम का अर्थ क्या है मैं, सायं काल में संध्या के समय में, क्रीडामि खेलता हूँ, मैं संध्या के समय में खेलता हूँ। यहाँ पे देखिए रमेशस्य जनकः उद्याने गच्छति, उद्याने जना भ्रमणं कुर्वन्ति, उद्याने वृक्षाः सन्ति, नगरे उद्यानम आवश्यकम। रमेशस्य हम पीछे पढ़े अभी, षष्ठी विभक्ति का है जो संबंध कारक वाला वही है। देखिए रमेशस्य, रमेश के, जनका का अर्थ है पिता। उद्याने में हमारी सप्तमी विभक्ति आ गई है। रामे उद्याने, उद्यान में, गच्छति जाते हैं, रमेश के पिता उद्यान में जाते हैं। उद्याने जना भ्रमणं कुर्वन्ति, उद्याने बगीचे में, उद्यान का अर्थ है बगीचा, बगीचे में, जनाः का अर्थ है लोग, भ्रमणं कुर्वन्ति भ्रमण करना यानी घूमना, बगीचे में लोग घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। उद्याने वृक्षाः सन्ति, बगीचे में और क्या है, बगीचे में वृक्षाः सन्ति वृक्ष हैं, वृक्ष बहुत सारे वृक्ष हैं। नगरे उद्यानम आवश्यकम, नगरे का अर्थ है शहर में, उद्यानम बगीचा या उद्यान, आवश्यकम आवश्यक है, शहर में बगीचा आवश्यक है, जिसे हम पार्क कहते हैं, तो उसी को यहाँ दिया है कि शहर में बगीचा आवश्यक है। यहाँ पर देखिए वायुयानम आकाशे गच्छति, वायुयाने जनाः सन्ति, ते देहली नगरे वसन्ति। वायुयानम, वायुयान यानी हवाई जहाज़ को कहा गया है। वायुयान हवाई जहाज़, आकाशे सप्तमी व्यक्ति का देखिए यहाँ प्रयोग है, आकाश में जाता है, आकाश पर जाता है नहीं, जो शब्द उपयुक्त है उसका हम उपयोग यहाँ करेंगे। हवाई जहाज़ आकाश में जाता है। वायुयाने जनाः सन्ति, वायुयाने देखिए यहाँ पर सप्तमी व्यक्ति इसमें हो गई है, तो वायुयान में या हवाई जहाज़ में, जना का अर्थ लोग, सन्ति माने हैं, हवाई जहाज़ में लोग हैं। ते देहली नगरे वसन्ति, ते मतलब वे, मतलब जना, जना के लिए प्रयोग हुआ है। ते मतलब वे सब, देहली नगरे वसन्ति, देहली नगर यानी दिल्ली शहर को देहली नगर कहा जाएगा, दिल्ली शहर में रहते हैं, वे सब दिल्ली नगर में रहते हैं। रमेशः विदेशे निवसति, सः अमेरिका देशे निवसति, न्यूयॉर्क नगरे कार्यं करोति, अधुना देहली नगरे वसति। रमेशः किसी आदमी का नाम है। रमेशः विदेशे निवसति, विदेशे में देखिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, विदेश में, इसका अर्थ क्या होगा, विदेश में, निवसत मतलब रहता है। रमेश विदेश में रहता है।
सह अमेरिका देशे निवसति। सह अर्थ है वह, किसके लिए प्रयोग हुआ है? रमेश के लिए। वह अमेरिका देश में रहता है। देश में यहाँ पर सप्तमी व्यक्ति है, वह अमेरिका देश में रहता है। न्यूयॉर्क नगरे कार्यम करोति। न्यूयॉर्क नगरे, न्यूयॉर्क एक शहर है अमेरिका का, नगरे यानी शहर में, कार्यम करोति काम करता है। न्यूयॉर्क शहर में काम करता है। कौन? रमेश के लिए कहा गया है कि वह अमेरिका देश में रहता है, न्यूयॉर्क शहर में काम करता है। अधुना देहली नगरे बसति। अधुना का अर्थ है आजकल या इस समय, आजकल देहली नगरे, दिल्ली नगर में या दिल्ली शहर में वसति रहता है। आजकल दिल्ली शहर में रहता है। कौन? रमेश। रमेश के लिए है प्रोनाउंस यहाँ पर सह किया गया है, उसी के लिए कहा गया कि वह न्यूयॉर्क शहर में काम करता है, लेकिन इस समय वह दिल्ली नगर में रहता है। एतत् चित्रं शोभनम् अस्ति। चित्रे तव जनकः अस्ति। चित्रे तव अम्बा अपि अस्ति। चित्रे परिवार सदस्याः सन्ति। एतत् मतलब इस चित्र में, यह नपुंसकलिंग का रूप है हमारा तत्शब्द का। इस चित्र, यह चित्र शोभनम अस्ति, सुंदर है। शोभनम का अर्थ है सुंदर है। यह चित्र सुंदर है। चित्रे तव जनकः सन्ति। चित्र में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चित्र में, तव का अर्थ है तुम्हारे, जनकः का अर्थ है पिता हैं, अस्ति का अर्थ है। चित्र में तुम्हारे पिता हैं। चित्रे तव अम्बा अपि अस्ति। चित्र में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग यहाँ हुआ है। चित्र में तुम्हारे, अम्बा का अर्थ है माँ, अम्बा का क्या अर्थ है? माँ। अपि का अर्थ है भी हैं। चित्र में तुम्हारी माँ भी हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चित्र में तुम्हारी माँ, अपि का अर्थ है भी हैं। चित्रे परिवार सदस्य सन्ति। चित्र में परिवार सदस्य सन्ति, परिवार के सदस्य हैं। इस चित्र को दर्शाया गया है ना, जो इसी के बारे में बता रहा है कि इसमें तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारी माँ भी हैं, चित्र में परिवार के सदस्य हैं। सरोवरे नौकाः सन्ति। विवेकः सरोवर तटे भ्रमणं करोति। सरोवरे तरणम् अपि करोति। सरोवरे, देखिए यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सरोवर में, सरोवर यानी तालाब जो होता है, बड़ा तालाब, तो यहाँ पर क्या है? सरोवर में नौका सन्ति, नाव हैं, बहुत सारी नौका हैं। विवेकः सरोवर तटे भ्रमणं करोति। विवेकः लड़के का नाम है विवेक। सरोवर तटे यानी सरोवर के तट पर या सरोवर के किनारे, भ्रमणम करोति घूमता है या घूम रहा है या भ्रमण करता है। विवेक सरोवर के किनारे भ्रमण करता है। सरोवर तरणम अपि करोति। सरोवर में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है इसमें। सरोवर में तरणम, तरणम का अर्थ है तैरना, अपि मतलब भी, करोति करता है। सरोवर में तैरता भी है, सॉरी, सरोवर में तरणम का अर्थ तैरना, अपि करोति, तैरना मतलब सरोवरे, सरोवर में तरणम का अर्थ तैरना यानी तैराकी, तैराकी अपि का अर्थ भी, करोति में करता है। सरोवर में तैराकी भी करता है। कौन? विवेक के लिए कहा जा रहा है कि विवेक उसके सरोवर के किनारे घूम रहा है और सरोवर में तैराकी भी करता है। हमें उम्मीद है आप लोगों का चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ऐसे ही आगे के चैप्टर को समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।